जिस पोजीशन को आप जल्दबाजी में टेकअप कर लें। प्लेइंग लाइन इंफॉर्मेशन क्या दर्शाते हैं? बाबा एंड बाबा की बात करें, बबलू सोरेन आज बतौर गोलकीपर नजर आएंगे, तरुण महतो नजर नहीं आएंगे। जयंत ठाकुर किसको इज कैप्टन जर्सी नंबर 12 पे, ठाकुर बेसरा जर्सी नंबर 6, भीम हेमरम जर्सी नंबर 13, सुनील लोहार जर्सी नंबर 7 एंड विकास नायक जर्सी नंबर 11। विकास ने आज अपने टीम के लिए 3-3 गोल किए। फर्स्ट राउंड में 1 गोल एंड सेकंड राउंड में 2 गोल। एंड दीवाना क्लब लेप्सो की टीमों की ओर एक नजर डालते हैं तो गोलकीपर कृष्णा शॉय, टाइगर गागरे जर्सी नंबर 27, प्रकाश गागरे जर्सी नंबर 17, मुन्ना हमरम जर्सी नंबर 15, राजू बंकीरा जर्सी नंबर 25। ये है डीसी चांडिल और आर्मी एफसी के बीच क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। संजय गागरे जर्सी नंबर 20 एंड मानकी बंकीरा। देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारेगी। एकदम सही हुई बैलेंस वाली टीम इस वक्त दोनों की टीमों ने दर्शाया है। लेकिन पहला अटैक यहाँ पे ठाकुर का बाएं छोर से सुंदर पास सुनील के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन अच्छी ब्लॉक वहां पर देखना पड़ेगा। और एक बार फिर से अंतिम समय पर इस बड़ी मुकाबले के हमारे आदर्श से अजीत कुमार पान जी का फिर से मैं मस्त वेलकम करना चाहूंगा। देर के लिए सबसे पहले तो क्षमा के प्रार्थी हूँ। यह है प्रकाश गागरई, सुबह से सामने घनश्याम मुर्मू। अपनी मधुर वाणियों में इन कदर तमाम दर्शकों को विमोहित कर रखा, जिस तरह से एक लोहे एक चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल कांटे का टक्कर। आपका स्वागत है। 2 बड़ी टीम और दोनों अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय एक नामचीन एंड बाहुबली एंड चर्चित टीमों में से जानी जाती है पूरे जिले में। अगर बात करें तो ये सोनाराम बाबा की टीम, कुचाई की टॉप क्लासिकल टीम है तो दीवाना क्लब लेप्सो की टीम। स्वागत है अजीत जी इस मुकाबले पर आपका। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया राजन। फुटबॉल से जुड़ी कुछ उत्कृष्ट बातों को फिर से एक बार साझा करने के प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिलहाल क्या यहाँ से गरीबी मामला हो सकती थी, लेकिन किसी भी तरह संभव गेम को लेकर सीधे टच लाइन के बाहर। और मैं जिक्र कर दूं ये जो मैच है राजू ने प्री क्वार्टर फाइनल की मैच है और इस प्री क्वार्टर फाइनल की मैच यहाँ से जो टीमें जीतेगी वो एटलीस्ट 20,000 के करोड़ दावेदारी जो है पेश करेगी। और किस्मत 2 दलों के मध्य क्या ही कसमत फुटबॉल नॉकआउट की फुटबॉल की दुनिया में दोनों ही टीमें जो है कई सारी सुरक्षाएं यहाँ पर बटोर चुकी है। फिलहाल तक 3 खिलाड़ियों के बीच एक मिनीमीटर आखिरकार मिनीमीटर में गेम को जीतने में सफल हुई दीवाना क्लब लेप्सो। एक विशाल प्रखंड की एक बेहतरीन टीम और एक है ग्रामीण क्षेत्र की बेहतरीन टीम। इन 2 दलों के मध्य क्या ही गजब की और जबरदस्त मुकाबला। जबरदस्त शॉट, यहाँ गोल का चांस था, गोल करने नहीं कर। सेकंड मैच बेहतरीन जीता और थर्ड राउंड ये जो प्री क्वार्टर फाइनल की मैच है तो कहीं ना कहीं 2 टीमों को पराजित। ये मैच अभी स्टार्ट हुआ है, 3 मिनट का मैच हो चुका है। तो आपकी जो आत्मविश्वास है इसकी राहों पर होती है। प्रमुख वजह शायद यही होगा इस अटेंशन के साथ इस वक्त दोनों ही दलें जो है एक दूसरे के खिलाफ हार और जीत इस कसौटी पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। और ये जो चुनौती है राजू, इस चुनौती में कौन सी टीम सफल होती है कौन सी टीम असफल होती है ये समय हमें ज्ञात कराएंगे। परंतु इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच से बड़ी चैलेंज है, यानी कि चुनौती बड़ी मैच। बिल्कुल बड़े चुनौती का सामना करते हुए दोनों ही टीमें बचते हैं। दर्शकों की तरफ अगर हल्की सी निगाहों को आप देखें तो फीचर में तो दर्शक को देखते हैं मानो एक गाड़ी का जो ड्राइव कर रहे ड्राइवर अपने फीचर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल मस्त तरीके से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ काउंटर है। बिल्कुल और इससे आप समझ सकते हैं कि मैच में कितनी क्षमतावर्धन खिलाड़ी है। दोनों ही टीमों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत सब टीम
गुड प्रेजेंस ऑफ प्लेयर्स। दोनों भी टीमों में ऐसे खिलाड़ियों के समावेश है। प्रमुख कारण यही और तमाम दर्शक ना जाने क्षेत्र के क्षेत्रीय और कई दूर दराज से आए हुए हैं अपने बीवी बच्चों का साथ छोड़कर आ जाए, अपने बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़कर फिलहाल तो ये घनश्याम मुर्मू का शानदार हेडर गोल आ जाता और ये आने ही वाली थी, लेकिन घनश्याम मुर्मू नाम का एक मजबूत दीवार और इस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप सोनाराम बाबा के ऊपर विजय नहीं बना पाएंगे। ये भी बात है, इतनी आसान तो है नहीं राजन। जिसकी चलकाठी और एक इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स डिफेंसिव हाथ की राइट में कॉर्नर को संभाली हुई है, इसे बीट करना इतना ईजी है नहीं। बिल्कुल 6.60 आप कह सकते हैं, 6.5 फीट या 6 फीट लगभग समथिंग की लंबाई है। तो देखा क्या आएगी लेकिन डायरेक्ट हाथ में दे बैठा सुनील लोहार। ये है समीर को इस तरह से अड़ीग रहा राजन जैसे कि बिजली के खंभे को गाड़ा जाता है, ना भूलने को तैयार ना छूने को तैयार। गजब की बोल की थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस खिलाड़ी विकास नायक को अगर आज सर्वाधिक गेम उन तक कैरी करी जाए, क्योंकि आपने आज अपने लिए अपने टीम के लिए 3 गोल ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, बिल्कुल कंसीड कर चुके हैं। भीम ने भी अपने टीम के लिए अच्छा खासा गोल गड़ा है। और दूसरी टीमों की बात करें सुपर समीर, जिन्होंने अपने टीम के लिए कमाल की गोल करी, वही है समीर जो सब गेम लेकर स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य आपका यही है राजन कि दोनों टीम से धुरंधरों की धुरंधर, एक शेर है तो दूसरी सावा शेर है। गजब की फुटबॉल यही तो है, ऊंचाई की फुटबॉल लोग कहते हैं ना। शानदार मैच कर रहा है डीसी चांडिल की टीम, लेकिन अभी तक गोल नहीं कर पा रहा है। ये है ठाकुर बेसराज, 6 नंबर की जर्सी में खेल दिया गया घनश्याम मुर्मू के लिए। ये गाना बजने सही रहेगा, लेकिन अभी तो रनिंग मैच में तो फिलहाल गाना बजाना वर्जित होगा, बट हम लोग कह सकते हैं आज की परिणाम अगर निकल कर आती है तो चंद सेकंड के लिए अगर थोड़ी सी ट्यून बच जाए तो क्या ही सुंदर बात होगा। मैंने आपसे कहा इस मैच के उपरांत इस मैच के कल पश्चात बजनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि आज दूसरा क्लब ऊंचाई के स्टेडियम पर आए और अभी जो अभिलाषा थी मैच की परिपूर्ण अभिलाषा ये कंप्लीटली पूर्ण हुई। लोगों को लगे कि जिस आशा के साथ आज दूसरा क्लब ऊंचाई के स्टेडियम से जुड़े, कम से कम उन्हें तो ये एहसास तो रियलाइज हो कि आखिर हमने अपनी जो डॉक्टरी समय को निर्वाहन स्टेडियम पर आए तो उसकी शानदार मिडफील्डर का प्लेयर देखने की लालसा ये तो परिपूर्ण हो रहा है। बिल्कुल इनके अनुसार की जो बातें चीजें हैं इन सब चीजों को आपने साथ लिया, हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ और इसीलिए शायद काफी लंबी विराम पे भी आप गए। और मुझे लगता है कि कुछ पढ़ने के साथ साथ कुछ फुटबॉल के शब्दों से आपने रोज और आर्मी एफसी के डिफेंडर के द्वारा फर्स्ट हाफ का मैच चल रहा है। अभी तक दोनों टीम के बीच में गोल नहीं हुआ है। तो ऑडियंस के प्रति हम भी हैं, उनकी जिज्ञासाओं को जानने की जो अभिलाषा है तो हमारे भी मन में है। तो फिलहाल पहले इस मैच का और खेला है जब तक खरोटों में आप जाकर खेल के ऋषि शब्द तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ राजन, राइट कॉर्नर के डिफेंसिव छात्र पोजीशन पर खेलते हुए घनश्याम मुर्मू इस वक्त जो है गोल की लालसा, गोल की जो भूख है वो चले गए इनसाइड ऑफ द बॉक्स। ओपोनेंट डिफेंसिव छात्र खेलने पर उनकी पदार्पण हो चुकी है और यहाँ पहली गलती हो चुकी थी, लेकिन शानदार बचाव गोलकीपर के द्वारा आर्मी एफसी का गोलकीपर। ये पहला हाफ का मैच खत्म हो चुका है और इससे पहले भाई सलाम तो ठोकना पड़ेगा बिल्कुल। और इस मैच की परिणाम या रूपरेखा को पूरी तरह से राजन अगर निचोड़ के देखें, ठाकुर निकल पड़े आज और डिफेंसिव हाफ को भेजना उतना आसान नहीं होगा। खुद वहां कप्तान मौजूद थे, जर्सी नंबर 17 मिस्टर प्रकाश गागरी जो आर्मी एफसी के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं
और टीम के लिए आन बान और शान आप कहा करते हैं ना, वही है मिस्टर प्रकाश गागरे। बिल्कुल आन बान और शान है और डिफेंसिव हाथ की एक मजबूत कड़ी है राजन प्रकाश गागरे। जिस कदर घनश्याम मुर्मू की नाम हमेशा ली जाती है डिफेंडिंग लाइन में, और ठीक है उसी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ प्रकाश गागरे उससे कम नहीं है। डिफेंसिव लाइन को इतनी मजबूती प्रदान करती है। फिलहाल यहाँ मौका बन सकती थी लेकिन जल्दबाजी में ली गई कहीं ना कहीं राइट डेंजर था, उस डेंजर के खिलाफ डेंजर हो रहा था, लेकिन डेंजर होने में आखिरकार गेंद को रिलीज करने में सफल तो हुआ परंतु ऑफ टारगेट राजन बिल्कुल आउट नहीं थी, लेकिन काउंटर की गाड़ी सुनील लोहार नामक खिलाड़ी लगाते हुए बिल्कुल मिर्जापुर से सुंदर सा पास गोल मशीन भीम के लिए, और भीम यहाँ से तो शॉट लिए अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पाता है, नहीं क्या तो मैच गोल हो हो रहा है सकता राजन, था। यहाँ क्या मैच। ये महाभारत के वो महानायकों में से है अजित कृष्णा सोय। वो द्वापर युग की उस महाभारत के भले ही हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अहम किरदार जो रहा पांडवों के जीत के पीछे वाली मकसद है तो वो भगवान श्री कृष्ण को पर समर्पित। और ना कहिए आपने महाभारत की उस कथा को यहाँ बखान कर दी, क्योंकि कृष्णा जो है गोलकीपर, इनसे मुझे परिभाषित याद आ गई और मैं बोलने पर भी बस बिल्कुल, क्योंकि उस प्रकार की गोल कीपिंग आ गई है कृष्णा। लेकिन ऐसा कहीं ना हो कि भीम की जगह भी है और भीम एक्चुअली में सही मायने में कहें तो फिर बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा की ओर से एक भीम ही है, कहीं भीम की गदा ना चल जाए और कृष्ण की अनुयायी पर कहीं वार ना हो जाए राजन, क्योंकि उनके वार में वो धार है और उस धार में वो हथियार है। फिलहाल फिलहाल दो खिलाड़ियों पर भारी और काउंटर की गाड़ी यहाँ पूरे मैदान पर बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगाई हुई है राजन। टीम जो है यहाँ हार मानने को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं दोनों ही टीम, और इतनी लंबी दूरी सफर को तय करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मंजिल तक पहुंचे बगैर ये दोनों टीम पीछे की ओर पलटना चाहेंगे। बिल्कुल जहाँ मंजिल और लक्ष्य की बात करी जाए राजन, लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है राजन, आसान मुकाबला। लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है जिसकी कोई मूल्य नहीं होती है राजन, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती राजन, बिल्कुल जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल फिलहाल राम प्रसाद का स्किल, लेकिन यह प्रकाश जिस तरह से घनश्याम अपना जोन बदल सकते हैं तो प्रकाश का भी वही प्रयास है कि लेफ्ट बैक राइट विंगर लेफ्ट बैक डिफेंसिव हाफ के कॉर्नर पोजीशन से कहीं राइट लेफ्ट विंगर की पोजीशन तक पहुंचना, ये बयान करता है राजन कि डिफेंसिव लाइन में कितनी मजबूती है, काफी स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है जिस मजबूती के साथ यहाँ दोनों ही टीम एक दूसरे का सामना किए हैं और लोहे की मजबूत दीवार ये लगातार स्थापना कर अपने अपने डिफेंसिव हाफ के जोन पर, और इस दीवार को छेद करने के लिए आपके पास सुनील लोहार है, यही वो बंदा है जो लोहा को छेद कर सकते हैं। बिल्कुल ये लोहार वाली हथौड़ा अभी तक आई नहीं है, प्रतीक्षा जरूर है, लेकिन जब तक की लोहार की हथौड़ा चलती तब तक लोहा को इतना ठंड करके रखी हुई है डिफेंसिव हाफ दीवाना क्लब लेफ्सो कि गर्म लोहे पर ही हथौड़ा डाल सकते हो। अगर ठंडी पड़ गई हथौड़ा तो वहां ना पिघलेगी, न चौड़ा होगी, न लंबाई में आएगी। इस कदर उनकी जो लोहा है इन्होंने ठंड करके रखी हुई है, कोई गर्म लोहे पर हथौड़ा न लगा दे। लोहे के आकार को अगर बदलना होना अजीत है तो आप लोहे को पूरी तरह से आपको संतरे के माफिक आपको गर्म करनी होगी, बिल्कुल, और उसी के पश्चात आपको हथौड़ा वहां लगानी होगी, तभी उस लोहे के आकार को आप बदल सकते हैं। लेकिन चलिए मैच पूरी तरह से सुई की नोक पर टिक चुकी है, क्योंकि अंतिम स्थिति किसी भी वक्त आने वाली है, और ये लीजिए कोई किसी से कम नहीं, मानकी इस बार रास्ते का रोड़े के रूप में खास आगे जरूर निकल गए थे, लेकिन अच्छी पोजीशन पर आए एक बतौर डिफेंडर मिस्टर मानकी बंकीरा। क्या ही सुंदर स्किल और क्या ही खूबसूरत मैच, लेकिन कहीं ना कहीं मैच की अंतिम पड़ाव पर सुंदर पास आई है जरूर
और आपसी तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश, माइनस की और गेंद को धकेला है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट वंस अगेन पीछे की ओर गेंद को धकेला। सुनील को ढूंढने की कोशिश, हालांकि सफल भी हुए। सुनील एक खिलाड़ी को बीट किया, गेंद को आगे की ओर धकेला, चेस्ट डाउन करने के पश्चात यहाँ कोशिश करा जा रहा था परंतु सफल नहीं हुए। फिर से बॉल पोजीशन, दीवाना क्लब लेफ्ट को हर किसी को दीवाना करते हुए क्या ही अजीबो-गरीब है, खास करके दोस्तों के लिए मजा आ गया। मुझे लगता है किसी भी वक्त ये उसे ला सकती है समाप्ति का। सोनाराम की टीम इसके बाद और एक मैच है रांगा स्पोर्टिंग और अनोमल स्कोर करती सोरेन श्रीपाई के बीच में होगा। अब जितने भी प्रशंसा कर ले इस दीवाना क्लब लक्ष्यों की टीम के लिए सब टीका पड़ जाएंगे। गजब का मैच खेला है दीवाना क्लब लक्ष्यों की टीम। प्रखंड की एक बेहतरीन टीम है, इतनी आसानी से क्या यहाँ उल्टी गंगा बह सकती है? लेकिन जब तक की उल्टी गंगा बहती तब तक एक बेहतरीन एंटीसिपेशन साइड गोलकीपर की। भाई जब खिलाड़ी इतने चमत्कारी मैच खेल रहे हैं तो मैं क्यों कम रहूं राजू? यही एटीट्यूड दिखाते हो गोलकीपर वहां। कमाल का रेडिंग कह सकते हैं। एक्चुअली कमाल का मैच चल रहा है, कमाल का। क्योंकि गोलकीपर के लिए जाने दिया, मैन कवर किए ताकि गोलकीपर के लिए जो चुनौती है उस चुनौती को आसान करते हुए डिफेंडर भाग जाए। इसे तो कहते हैं गोलकीपर के नाम अमूमन हम क्यों लेते हैं? जिसकी हैसियत होती है, जिसकी हैसियत होती है, जिसके अंदर वो एबिलिटीज होती है। फिलहाल क्या अटैक आई, परंतु इधर भी कृष्णा है, ये भी किसी से कम नहीं। इससे पहले आपने जिक्र भी करा था भाई, महाभारत का नाम दे दिया था आपने। गोल अभी तक नहीं आया, पूरी तरह से पेनल्टी दिखाएंगे। संपूर्ण करा जाए ना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लग जाएगी। ना गीता मत छेड़िए अभी, क्योंकि धारावाहिक के सीन पर कई हफ्ते लग गए थे। गीता की उस कहानी को समाप्त होकर लेकिन ठाकुर यहाँ पे ये हाथ मुझे दे दे। अभी भी कहा जाता है ना, इन हाथों में बहुत जान है, बहुत जान है, बहुत जान है। ठाकुर यही मांग रहे थे कि मुझे दे दे। मैच समाप्ति की ओर है। अमजद खान साहब ने कहा था ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, लेकिन ठाकुर ने किसी का हाथ मांगा था। यहाँ तो कुछ अलग ही बयान हुआ। खैर इन छोटी मोटी बातें जो है यही चलते रहेगी। ये मजा जो है आपको दे रही है, और यही तो एक हैसियत है कि भाई विरसा कला कुसाई के स्टेडियम पे आपको हर स्वयं कमेंटेटर के तौर पर और ये मैच की समाप्ति दोस्तों।